कृपाशनाथ भगवान की जय। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचरमणोभवं गतिं पत्ते रोक्षामि समयकारोय नमो सुतकेवली वणिदम्। छठवीं गाथा के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। छठवीं गाथा पढ़ते हैं हम। कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार परमागम, और उसमें कुंद आचार्य देव ने निज वैभव से जिस एकत्र भक्त भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की, छठवीं गाथा में अनुभव के द्वारा उस एकत्र भक्त भगवान आत्मा को दिखाया। छठवीं गाथा स्वानुभव की गाथा, उसको अपन पढ़ते हैं। नमिहो दियपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धं नादो दोषो दुषो चैव नति अप्रमद के प्रमद नति जे एक ज्ञायक भाव चे प्रेरित शुद्ध कहायने जे ज्ञात ते तो तेज छे। ज्ञायक भाव कैसा है? मैं ज्ञायक भाव रूप हूँ। तो ज्ञायक भाव कैसा है कहते हैं? तो ज्ञायक भाव ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। कहते हैं और कैसा है वो ज्ञायक भाव? तो कहा दूसरे नंबर में शुद्ध है। और कैसा है वो ज्ञायक भाव? तो ज्ञायक भाव अनुभूति में ज्ञायक रूप से ही ज्ञात होता है, अन्य किसी रूप से ज्ञात होता नहीं। अन्य रूप होता ही नहीं ना, तो अन्य रूप होता नहीं तो अन्य रूप से ज्ञात भी कैसे होगा? ज्ञायक ज्ञात होगा तो कैसे ज्ञात होगा? ज्ञायक के रूप से ज्ञात होगा। ऐसे 3-4 विशेषताओं से इस 6वें नंबर की गाथा में ज्ञायक भाव की चर्चा की है कि मेरा ज्ञायक भाव कैसा है। तो उसमें पहला पॉइंट अपना बहुत विस्तार से अपन ने जिसकी चर्चा की कि वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो 3 पॉइंट इधर से बताएंगे, 3 पॉइंट इधर से बताएंगे। ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, अर्थात मैं अपने ऊपर भी घटित करो कि मैं कैसा हूँ, कि मैं ज्ञायक भाव रूप हूँ, कि मैं कभी प्रमत्त रूप भी नहीं होता और अप्रमत्त रूप भी नहीं होता। 3 पॉइंट इधर से, 3 पॉइंट इधर से। तो ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। 3 पॉइंट। हाँ, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं अपन। बोलो कौन बताएगा? हाँ, 1 पॉइंट आपने बताया। चलो एक जन एक पॉइंट बताओ। चलो ठीक है। आपने बताया कि वह गुणस्थानातीत है। क्यों? हाँ, नहीं, ज्ञायक भाव शुद्ध है, वो तो सेकंड पॉइंट है। हाँ हाँ, वो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त नहीं है, अर्थात प्रमत्त अप्रमत्त क्या है? गुणस्थान है। दोनों क्या है? गुणस्थान है। और कैसे गुणस्थान कैसे होते हैं? पर संयोग जनित होते हैं। इसलिए जो पर संयोग जनित हो वह मेरा भाव हो सकता नहीं है, इसलिए मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त। गुणस्थानातीत शुद्धात्मा हूं मैं। एक फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाँ एक हाँ 4 भाव से भिन्न परम पारिणामिक भाव रूप हूं।
कैसे चार भाव से भिन्न कैसे लिया इसमें? प्रमत्त भाव और अप्रमत्त भाव ये कैसे है? चार भाव रूप है। औदाई बहुत अच्छा। और मैं ज्ञायक भाव कैसा है? परम पारिणामिक भाव। तीसरा आगे हाँ हाँ, क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त भाव कैसा है? आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष रूप है। और मैं कैसा हूँ? सजीव तत्व हूँ। तो इस प्रकार से ये शुद्धाशुद्ध पर्याय, आश्रव बंध आदि जो पर्याय है, उस पर्याय से भी भिन्न मैं ज्ञायक भाव रूप हूँ। ये 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट क्या लिया इधर से? हाँ हाँ, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं, और अप्रमत्त नहीं हो इसलिए अप्रमत्त भी नहीं। सुबह भी आई थी ये बात, मैं कि नहीं आया, भाई साहब के व्याख्यान में भी यही बात आई थी। क्या उसके जो सुबह अपन ने लॉजिक दिया था ना, वही लॉजिक भाई साहब ने भी दिया कि क्या लॉजिक दिया था? अशुद्ध हुआ ही नहीं तो फिर शुद्धता होने का कोई सवाल होता ही नहीं। क्या उदाहरण दिया था भाई साहब ने? मैंने उदाहरण दिया था तो मैं पूछूंगी। हाँ, भाई साहब ने क्या उदाहरण दिया था? हाँ, कि भाई अपन कहें कि भाई फलाना ब्रह्मचारी का डिवोर्स होने वाला है, तो डिवोर्स होने वाला है, तलाक होने वाला है उसका, तो फलाना ब्रह्मचारी का तलाक होने वाला है। अरे शादी नहीं हुई तो तलाक का सवाल ही कहां से होगा? यार जेल ही नहीं गया तो जेल से निकलने का प्रश्न ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता। इसलिए प्रमत्त ही नहीं हुआ तो अप्रमत्त होने का तो सवाल ही है। इसलिए शुद्धा शुद्ध दोनों पर्याय से कैसा है? भिन्न है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ था? नहीं ध्यान है? हाँ हाँ, अन्य, वो तो लास्ट पॉइंट है। इसमें जो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं में एक पॉइंट और लिया था। हाँ, प्रमत्त भाव है वो कैसा भाव है? अनादि शांत। और अप्रमत्त भाव साधी अनंत। और मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत। सीधी सी बात है कि जो उत्पन्न हो वो मैं नहीं, जो नष्ट हो जाए वो भी मैं नहीं। मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत। ठीक है, तो मैं अनादि अनंत, तो इसलिए अनादि अनंत तो क्या है? ज्ञायक भाव अनादि अनंत है, इसलिए मैं कैसा हूँ? ज्ञायक भाव। तो इस प्रकार से अनेक अपेक्षाओं से अपन ने इस पहले नंबर के पॉइंट की चर्चा की थी। सेकंड पॉइंट लिया था कि भाई वो ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। तो उसमें 3 पॉइंट लिए थे सुबह, उसमें से 2 पॉइंट की तो विस्तार से चर्चा हुई थी। वो 3 पॉइंट कौन कौन से लिए थे? पहला, हाँ क्या? हाँ बोलो। हाँ, पर द्रव्य और पर भाव से भिन्न हूँ इसलिए कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। पर से भिन्नता ही शुद्धता है। मिलावट का नाम अशुद्धता है और भिन्नता का नाम शुद्धता है। सीधे सा है, मतलब एक तो वस्तु स्वरूप कहता है, वस्तु स्वरूप ये कहता है कि पर के साथ मिलावट की बात ही क्या है? अशुद्धता है। और ये ज्ञायक भाव कभी भी अन्य द्रव्य और अन्य भाव रूप होता नहीं है, इसलिए क्या है? वो शुद्ध है। बहुत सारे उदाहरणों से इसकी सुबह चर्चा की थी कि ज्ञायक भाव कभी पर द्रव्य रूप नहीं होता, पर भाव रूप नहीं होता, द्रव्य कर्म रूप नहीं होता, नौ कर्म रूप नहीं होता, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, कभी अन्य द्रव्य रूप, अन्य भाव, शरीर आदि रूप नहीं होता, बाह्य संयोग रूप नहीं होता, गोरा काला मोटा पतला, एकेंद्री द्वेंद्री त्रेंद्री चौरेंद्री ये सब होता नहीं है, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध ही है। ठीक, सेकंड नंबर, सेकंड पॉइंट क्या लिया था अपन ने? कि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, इसलिए कैसा है? वो शुद्ध है। भाई अनेक प्रकार से आचार्य भगवंत ने शुद्धता को समझाते हुए इसमें जो सेकंड पॉइंट लिया है कि भाई ये जो ज्ञायक नाम है ना, पर ज्ञेय को जानने के कारण से ही तो इसका नाम क्या पड़ा? ज्ञायक नाम। ऐसा प्रश्न शिष्य का दिमाग में आया
और दिमाग में शिष्य के क्या है, आचार्य भगवंत ने स्वयं प्रश्न उठाया कि भाई ये ऐसा मत समझे कि गेयों को जान, इसका गायक नाम किस कारण से पड़ता है, गेयों को जानने के, पर गेयों को जानने के कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, गायक। तो आखिर जान पर गेयों को जाना ना, तो इसमें अशुद्धता आए बिना नहीं रहेगी। तो आचार्य अमृतचंद्र देव को टीका में लिखना पड़ा कि भाई ये पर गेयों को भी जानने पर भी ज्ञान तो ज्ञानाकारी रहता है, ज्ञान कभी गेयाकार रूप होता नहीं है। गेयकृत अशुद्धता ज्ञान में प्रवेश करती नहीं है। चाहे कैसे भी गेयों को जाने, चाहे कैसे भी गेयों को जाने, पर गेयकृत अशुद्धता ज्ञान में प्रवेश करती नहीं है। ज्ञान को गेयाकार क्यों कहा जाता है, और ज्ञान तो ज्ञानाकारी रहता है फिर भी, लेकिन व्यवहार से उसको क्या कह दिया जाता है कि ज्ञान कैसा हो गया, गेयाकार हो गया। गेयाकार होते हुए भी ज्ञान तो हमेशा कैसा रहता है, ज्ञानाकारी रहता है। तो इसके लिए बहुत सारे उदाहरणों से सुबह चर्चा अपन ने की थी। यहाँ तो दाह और दहन का उदाहरण दिया, उसके बाद में दूसरा उदाहरण अपन ने लिया था दर्पण का, और तीसरा उदाहरण आज के जमाने के हिसाब से अपन देखें तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है टीवी का। आप टीवी की स्क्रीन, आप टीवी देखते हैं तो मूसलाधार बारिश हो रही टीवी के अंदर में। कैसी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही, बिजली कड़क रही है, बाढ़ आ रही है। अब बोलो टीवी में कितनी बाढ़ आई, टीवी के कांच को, टीवी के स्क्रीन को क्या फर्क पड़ा। ये टीवी का स्क्रीन, वो टीवी का ग्लास उससे कैसा है, अछूता है बिल्कुल भी। समझ में कि नहीं है कि उसमें बारिश हो रही कि नहीं हो रही, टीवी में ये हो रही है, टीवी में बारिश। एक ज्ञान में गे झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे हैं, झलक रहे हैं। लेकिन जैसे टीवी का की स्क्रीन, टीवी का ग्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ज्ञान स्वभाव को कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ में कि नहीं है, चाहे बाढ़ झलके, चाहे भूकंप झलके, चाहे कुछ भी झलके, ज्ञान में भूकंप आने वाला नहीं है, ज्ञान में बाढ़ आने वाली नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। अपन देखते ना, ये ऐसा मतलब ऐसा लगता है जब 3 घंटा 4 घंटा टीवी से ये जीव का उपयोग नहीं हटता है, ऐसा लगता है कि ज्ञान घियाकार हो गया। ज्ञान कैसा हो गया, घियाकार। उसके सुख दुख को ज्ञान अनुभव करने लगता है। टीवी में आने वाले सुख दुख संयोग जितने भी वहां पर सामने दिखाई दे रहे हैं, वहां से मान लो कोई स्त्री रो रही है तो ऐसा लगता है कि वो जैसे मेरा ही किरदार हो सामने, और मैं भी स्वयं क्या करने लगता हूँ, रोने लग जाता हूँ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक मेघ हो गए हैं। गे से कैसे हो गए हैं, एक मेघ हो गए हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसा गे वहां गेयों का स्वरूप दिखाई देता है, वैसे ही इसकी अनुभूति भी होती चली जाती है। लेकिन वास्तव में आचार्य भगवान कहते हैं कि गेयाकार वास्तव में वो गेयों को जानते हुए भी ज्ञान, गेय की अशुद्धता रंच मात्र भी ज्ञान में आती नहीं है। वास्तव में तो वो झलकन भी किसको बदलाती है, गायक को ही बदलाती है। वास्तव में तो ऐसा भी कहा जाता है, वास्तव में तो ज्ञान तो हमेशा ज्ञानाकारी रहता है, गेयाकार तो होता है नहीं। कहा जाता है केवल व्यवहार से कि ज्ञान कैसा हो गया, गेयाकार हो गया, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो कहते हैं भाई कि मतलब यहाँ पर गे गायक संबंधी जो अशुद्धता है ना, उसका भी निराकरण करते हुए सेकंड नंबर के पॉइंट में ये लिया कि गे गायक के कारण से तुम कहते हो ना कि जो अशुद्धता आती है, तो कहते उसके कारण से भी रंच मात्र भी गायक भाव में अशुद्धता आती नहीं। ये सेकंड पॉइंट ये यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट जिसकी चर्चा अपनी सुबह अपन ने थोड़ा सा उसका केवल चर्चा बस की थी। थर्ड पॉइंट क्या लिया, गायक कैसा है, गायक भाव शुद्ध है। क्यों शुद्ध है, क्योंकि स्वयं ही क्या है, गेय है, और स्वयं ही क्या है, तो आचार्य भगवत कहते देखो भाई कि ठीक है कि पर गेयों को जानता है, पर भी पर गेयों को जानते हुए भी पर गेय संबंधी अशुद्धता रंच मात्र भी इसके अंदर में आती नहीं है। कहते पर गेयों को जानने पर भी गायक तो गायक ही है, और कहते ये स्वगेय को जानते हुए भी गायक तो कैसा है, गायक ही है। आए समझ में। थर्ड पॉइंट में क्या करें कि अपने आप को जानते हुए भी गायक तो कैसा है, गायक ही है।
कि जैसा पर को जानते हुए भी गायक तो गायक ही है, गायक में रंच मात्र भी अशुद्धता आती नहीं है, ऐसी कर्ता कर्म का अनन्यत्वपना होने के कारण से स्वयं ही ज्ञाता है और स्वयं ही ज्ञेय है। स्वयं के अंदर में स्वपर प्रकाशक शक्ति होने से, स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने के कारण से स्वयं अपने को जानते हुए भी, जैसे पर को जानते हुए भी गायक है, वैसी स्व को जानते हुए भी कैसा है, गायक है। गायक के गायक पने में रंच मात्र भी आंच आती नहीं है। ये इस शुद्धता के पीछे कारण बतलाते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा, और उसके लिए दीपक का उदाहरण दिया। काय का उदाहरण दिया? दीपक। कि दीपक शुद्ध है, तो दीपक शुद्ध है तो पर को प्रकाशित करने के कारण से शुद्ध है कि अपने को प्रकाशित करने के कारण से शुद्ध है? हाँ, अरे भाई, वो पर को प्रकाशित करे तो भी क्या है, वो शुद्ध है, और अपने को प्रकाशित करे तो भी क्या है, शुद्ध है। गायक पने, उसके प्रकाशन पने में तो कोई भी उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो एक समय में ही दोनों काम हो रहे हैं। वास्तव में तो कितने समय में दोनों काम हो रहे हैं? एक ही समय में। कि जिस समय वो पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है, पूरे कमरे को प्रकाशित करते हुए भी वो अपनी लौ को भी स्वयं प्रकाशित कर रहा है। ऐसे कहते हैं कि गायक भाव है, वो पर को जानते हुए भी आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने को भी क्या कर रहा है, वो जान रहा है। कहते हैं खरेखर तो जाननार ही जनाए छे। खरेखर तो क्या कौन जानने में आता है? स्वयं ही जानने में आता है। ये तो ऐसा कथन कर किया जाता है कि गे जानने में आते हैं। इसके लिए तो बहुत सारा उदाहरण गुरुदेव भी देते, अन्य भी देते कि वास्तव में तो ये किताब जानने में आ रहा है कि किताब का प्रतिबिंब यहाँ ज्ञान में पड़ा। पहले तो इसका क्या पड़ता है ज्ञान में? प्रतिबिंब। तो इसका जो प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा, कहते वो ज्ञान ही वास्तव में जानने में आ रहा है, उसका प्रतिबिंब रूप ज्ञान ही जानने में आ रहा है। वास्तव में तो किताब जानने में नहीं आ रही है, ऐसा भी कथन किया जाता है। ऐसे अनेक प्रकार से यही बात को सिद्ध किया गया है कि वास्तव में ज्ञान जो है वो ज्ञेयाकार रूप हो चाहे ज्ञानाकार रूप हो, ज्ञान की ज्ञायकता में, ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञायक भाव वो कभी भी अशुद्ध होता नहीं है। ज्ञायक भाव तो हमेशा कैसा रहता है? शुद्ध ही रहता है ना। उसके पीछे लॉजिक दिया कि भाई उसको कहीं से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है, जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत है नहीं। स्वयं ही क्या करने वाला है? जानने वाला है। जानने वाला होने के कारण से स्वयं जानन क्रिया का स्वयं ही क्या है? करता है। तो कर्ता भी कौन हो गया? कर्ता भी कौन हुआ? स्वयं। और उसका कर्म भी क्या है? कि उसने अपने आप को जाना ना, कि अपने आप को जानना ही उसका, कि अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने ज्ञायक स्वभाव को उसने क्या किया? जाना। तो स्वयं को जानना ही उसका क्या हुआ? कर्म हुआ। तो स्वयं ही करता है और स्वयं ही क्या है? कर्म है। तो स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म होने के कारण से उसके रंच मात्र भी अशुद्धता आने का कोई सवाल पैदा होता नहीं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस गाथा की टीका में इस चर्चा को लिया है। कौन कौन से तीन प्रकार थे? एक बार अंतिम में अपन रिपीट कर देते। पहला, पर से भिन्नता ही क्या है? शुद्धता है। दूसरा पॉइंट, एककृत अशुद्धता नहीं आती, इसलिए कैसा है? शुद्ध है। और तीसरी बात क्या रही इसमें? स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही ज्ञेय है, इसलिए क्या है? वो शुद्ध है। उसमें रंच मात्र भी अशुद्धता आती नहीं है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस बात को समझाया। अब इस गाथा का थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि गायक जो है, कि अनुभूति में जो गायक भगवान आत्मा है वो कैसे ज्ञात होता है? कहते हैं गायक रूप से ही ज्ञात होता है। गायक कहने से केवल ज्ञान मात्र अपने को खबर, ज्ञान मात्र ख्याल में आता है। वास्तव में गायक कहने से अनंत गुणों का अधिपति अभेद अखंड भगवान आत्मा उसमें गर्भित हो जाता है वास्तव में। लेकिन अनुभूति में कहते हैं उस गायक की ही मुख्यता होती है, क्योंकि गायक बना उस आत्मा का, उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा का क्या है? विशेष गुण है, असाधारण लक्षण है। इसलिए यहाँ जो तीसरा वर्ड लिखा ना कि गायक रूप से ज्ञात होता हुआ, किसके रूप से ज्ञात होता हुआ?
ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ। तो भगवान आत्मा किस रूप से ज्ञात होता है? ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है। एकत्व वक्त भगवान आत्मा किस रूप से ज्ञात होता है? ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है। समझ में है कि नहीं? कुंद कुंद आचार्य देव भी कह रहे हैं कि मुझे वो एकत्व भक्त भगवान आत्मा, मेरी स्वयं की भगवान आत्मा शुद्धात्मा मुझे ज्ञायक रूप से ज्ञात हो रही है। किस रूप से ज्ञात हो रही है? ज्ञायक रूप से। और ज्ञायक रूप से ज्ञात होने के कारण से अंतिम पॉइंट इसमें लिखा, अंतिम नंबर का पॉइंट क्या है? कि वह अन्य रूप नहीं होता। लास्ट पॉइंट है ना कि जो सो तू सो चेव, मतलब वह ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक ही है, वह कभी अन्य रूप होता नहीं है। इसका मतलब ये जो सबसे अंतिम पॉइंट है। तो अन्य रूप नहीं होता मतलब क्या नहीं होता? कि ज्ञेय रूप नहीं होता, परद्रव्य रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता, शरीर रूप नहीं होता, पांच इंद्रिय रूप नहीं होता, जितनी सारी चीजें, अब जितने संयोग हैं, जितने परद्रव्य हैं, कहते सब किसी भी रूप वो होता नहीं है। इसका नाम है कि ज्ञायक ज्ञायक रूप ही रहता है, ज्ञायक कभी अन्य रूप होता नहीं है। जो अंतिम पॉइंट है ना, नहीं इसके बाद नेक्स्ट जड़ रूप नहीं होता। ज्ञायक किस रूप नहीं होता? जड़ रूप नहीं होता, जड़ भाव रूप नहीं होता, ज्ञेय रूप नहीं होता। ये सारी चीजें, जितनी चीजें अभी तक ही है इस गाथा को समझाने के लिए टीका में, उन सारी चीजों से भेद ज्ञान कराते हुए अंत में कहा कि भाई ज्ञायक तो ज्ञायक ही रूप रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, नहीं ज्ञायक कभी अन्य रूप होता है ही। इतना जबरदस्त भेद विज्ञान कराते हुए, मतलब अपने को ऐसा लगता है ना कि सारे बच्चे हैं, घर के सारे लोग हैं, मेरे कंट्रोल में रहे, है ना। अब अपने को क्या लगता है कि सब किसके कंट्रोल में रहे? अब मेरे कंट्रोल में रहे। तो आपको आचार्य भगवान कह रहे कि आप कभी अन्य रूप हो ही नहीं सकते, और अन्य रूप नहीं हो सकते तो कोई भी परद्रव्य आपके कंट्रोल में आने वाले है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञायक कभी किस रूप नहीं होता? अन्य रूप नहीं होता। और यदि आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि अन्य रूप हो जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। एक द्रव्य का परिणमन किसके हाथ में, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? दूसरे द्रव्य के हाथ में आ जाएगा। तो जो कि तीन काल में कभी संभव है ही नहीं। तीन काल में कभी संभव नहीं है कि आपके हाथ में, आप सोचते हो कि मेरे बच्चे का कंट्रोल किसके हाथ में रहे? मेरे हाथ में। अब आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बोलो, है? आपको उसका कंट्रोल लेने के लिए क्या क्या बनना पड़ेगा? आपको उस रूप होना पड़ेगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं तू तो अन्य रूप कभी हो सकता है ही। तो फिर क्या उपाय है उसका? अब देखो पंडित जी, ऐसा होता तो है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे किसके कंट्रोल में रहे? हमारे कंट्रोल में रहे। तो क्या करें फिर? कह रहे ना आचार्य भगवान कि अन्य रूप नहीं रहता, उस समय भी तू रहेगा तो क्या है? तो जो तू रहने वाला है उसी को विचार करना कि मैं उस बच्चे के सारी क्रियाओं का केवल क्या हूं? केवल गायक। आनंद ही आनंद है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। आज सारा डिप्रेशन किस चीज का है? हाँ, इसी चीज का तो है ना कि जितने भी संयोग है, शरीर है, नौकर है, घर है, दुकान है, ग्राहक है, एक बच्चे हैं, वो सब किसके कंट्रोल में रहे? मेरे कंट्रोल में रहे। सबसे बड़ी दिक्कत कि ऐसा असहजता का, लाइफ में असहजता का कारण जिसको कहना चाहिए कि हम किस कारण से असहज हो जाते हैं, किन कारणों से हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। वो तो बड़े पंडित जी तो ये कहते हैं कि भाई वो मानता है तो उनको अशांति का कारण, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नहीं अशांति का कोई कारण। क्या कहा? ज्ञान दृष्टि से देख रे। क्या कहा? कि वास्तव में ज्ञान दृष्टि से देखेगा तो कोई भी दुनिया की चीज अशांति का कारण है। और हमको तो ऐसा लगता है पंडित जी पूरी दुनिया में अशांति का ही साम्राज्य है। हमको तो क्या लगता है कि क्या कहते हो आप, क्या जानो है कि आप नहीं अशांति का कोई कारण, आप क्या जानो कितनी अशांति है। बच्चे परेशान करते हैं, दुकानदारी नहीं चल रही है, इतना मंदी का समय चल रहा है, ग्राहक सोने चांदी के भाव आसमान पे चढ़ गए हैं, व्यापार व्यवसाय का पूरा नुकसान हो रखा है।
सारी दुनिया में तो उसको क्या नजर आ रही है? अशांति 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 का साम्राज्य नजर आ रहा है। और आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं कि नहीं अशांति का कोई कारण ज्ञान दृष्टि से देख हो। ज्ञान दृष्टि से देखने पर कहीं भी अशांति का कारण है नहीं। तो हाँ, समता षोडशी में बड़े पंडित जी की पंक्ति है ना, हाँ, उसकी जो शुरू की पंक्ति वो तो बहुत जबरदस्त है, हाँ? सहज रहो शांत रहो अनुभव रस का पान करो, हाँ? सहज रहो शांत रहो समता रस का पान करो। मतलब ऐसा वास्तव में ये जो छठवीं गाथा यदि समझ में आ जाए तो छठवीं गाथा समझने का प्रयोजन फल यही है कि अपने जीवन में क्या आ जानी चाहिए? सहजता आ जानी, समता आ जानी चाहिए। तो छठवीं गाथा यही कह रही भाई तू अन्य रूप होता ही नहीं, अन्य रूप नहीं होता मतलब तेरा अन्य के ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं, सीधी सी बात है। तू अन्य रूप नहीं होता मतलब क्या कि अन्य के ऊपर तेरा कंट्रोल क्या हो गया? सीधी सी बात खत्म, क्योंकि अन्य रूप होता ही नहीं तो अन्य पे कंट्रोल करे ऐसी ताकत भी तेरे अंदर में है ही नहीं। अन्य रूप होता तो अन्य पे कंट्रोल करता, अन्य रूप होता ही नहीं तो अन्य पे कंट्रोल तेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? तो फिर क्या करूं मैं? हाथ में हाथ धर के बैठे रहूं? काम तो यही है, काम तो यही करना है कि हाथ में हाथ धर करके बैठना है। हाथ में हाथ धर के बैठने का मतलब क्या है भाई? आचार्य भगवान कहते ज्ञायक भाव रूप ही रहता है तू, अन्य रूप कभी होता ही नहीं। तू मान केवल तेरी कल्पना में, तेरे विचारधारा में, तेरी अज्ञानता में फितूर चल रहे हैं खाली। समझ में आए कि ये सारे अन्य चीजें जो है वो किसके कंट्रोल में हो जाए? मेरे कंट्रोल में हो जाए। ये खाली दिमाग में कल्पना में खाली ऐसा फितूर चल रहा है। हमें ऐसा लगता है ना ये खाना अपने हिसाब से बने है, जगत का सारा परिणाम किसके हिसाब से हुए? अपने हिसाब से। दिन अपने हिसाब से हो, रात अपने हिसाब से हो, हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं अपन, है ना? अपन अपना ये तो कंट्रोल बोर्ड अपने हाथ में नहीं, अच्छी बात है हाँ? देखो अन्य धर्म में आकुलता अशांति का कारण क्या है पता है आपको? वहां सारा कंट्रोल बोर्ड किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। समझ में नहीं आया? हाँ, ईश्वर के हाथ में, या तो पति का कंट्रोल बोर्ड पत्नी के हाथ में, बच्चे का कंट्रोल बोर्ड माँ के हाथ में। वहां तो यही सिखाया जाता है, यही बतलाया जाता है। वहां आराधना का स्वरूप ही यही है। ज्ञायक भगवान आत्मा की बात तो जिन शासन के अलावा और कहीं अन्य सुनने मिलने वाली नहीं। मैं तो बोलता हूँ, हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, अरे करवा चौथ में जो पत्नी व्रत रखती है, काय के लिए रखती है सारी दुनिया में? है कि पति की लंबी आयु के लिए। मतलब पति के का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? पत्नी के हाथ में। पति का कंट्रोल बोर्ड किसके हाथ में आ गया? पत्नी। आप सोचो, मतलब बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के सौंदर्य के लिए माँ भी अनेक प्रकार से व्रत करती है। वहां पे ऐसे कई प्रकार के व्रतों की चर्चा उनके आती है। आचार्य भगवान कह रहे भैया तू अन्य रूप कभी हो सकता है ही, तू बच्चे के परिणाम रूप कभी हो ही नहीं सकता, तू पति के परिणाम रूप कभी हो ही नहीं सकता। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू तो कैसा है? ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव तेरा भाव है, तू कभी तीन काल में अन्य रूप होता ही नहीं। अब इसमें आप जितना भेद विज्ञान कर सकते हो उतना भेद विज्ञान कर लो है? हर प्रति समय अपने मतलब अपने अंदर में एक ही परिणाम चल रहे हैं कि पर द्रव्य किसके हिसाब से परिणमित हो? मेरे हिसाब से। प्रति समय धारा चल रही कि नहीं चल रही अपने अंदर में? प्रति समय धारा चल रही है कि ये अब देखो आप जरा सा मान लो ट्रेन थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो क्या होता है अपने दिमाग में? बोलो। ट्रेन, एक छोटा सा उदाहरण है कि ट्रेन क्या हो गई? लेट हो गई। आप बार बार क्या देखते हो? घड़ी। स्टेशन की घड़ी है, अपने हाथ की घड़ी है, मोबाइल की घड़ी है ना? तो आप बार बार क्या देखते हो? घड़ी। कितने बार घड़ी देखेंगे कि ट्रेन आ जाएगी? अच्छा, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार देखने से आ जाएगी? हाँ, कितनी बार देखने से आ जाएगी? क्या उपाय है? मेरा कहने का मतलब है कि शांति का क्या उपाय है? घड़ी देखना शांति का उपाय है। हाँ, अच्छा, और ट्रेन
वो जब ट्रेन लेट होती है तो बार बार वो प्लेटफॉर्म में झुक झुक करके बार बार ऐसा देखते हैं जैसे उसके झुक झुक के देखने से क्या आ जाएगी, ट्रेन आ जाएगी। ऐसा लगता है कि मैं जितना ज्यादा देखूंगा उतने जल्दी क्या है, ट्रेन आ जाएगी। कितने बार झुकेंगे तो ट्रेन आ जाएगी। हाँ बोलो आप भाई। एक गायक भाव में रहकर आनंद की मस्ती में मस्त रह सकता था, लेकिन उसको तो ऐसा लगता है कि मेरे झुकने से, मेरे घड़ी देखने से ट्रेन क्या आएगी, जल्दी आ जाएगी। लेकिन ट्रेन जल्दी आती है कि ट्रेन अपने समय से आती है? अपने समय से आती है। ट्रेन तो अपने समय से आती है। कितना भी झुक के देख ले, कितना भी टाइम देख ले, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितनी गालियां दे दे, कितनी गाली दोगे तो ट्रेन जल्दी टाइम से आ जाएगी। बैठे बैठे है रेलवे को, मिनिस्ट्री को, शासन को, सबको, इंडियन रेलवे तो ऐसे ही है, घटिया है, ये है, वो है। आप देखो कितना पाप बांध रहे हो आप। हाँ कितना पाप बांध रहे हो कि बैठे बैठे एक स्टेशन में 2 घंटा तक के आपके कैसे परिणाम चल रहे हैं। आपने इतने 2 घंटे के अंदर में किसको किसको गालियां दे दी पूरे रेल मंत्रालय को गाली दे दी, सारे स्टाफ को गाली दे दी, पूरे प्लेटफॉर्म में घड़ी से लेकर के हर चीज देखते देखते कितने आकुलित व्याकुलित आपके परिणाम हो रहे हैं। अब बोलो आप, शांति का क्या उपाय है? मेरा प्रश्न तो ये है कि शांति का क्या उपाय है, बोलो। हाँ अरे गायक भाव कभी अन्य रूप होता है नहीं, तो क्या करना उस समय? अरे गायक को गायक रहने दो ना, मैं कि नहीं है, तुम जानो देखो और आनंद करो कि वो परिणमन मेरे हिसाब से हो सकता है नहीं, तो अपने को उस समय उस परिणमन का क्या बने रहना चाहिए, गायक बने रहो। क्योंकि वैसे भी गायक तो गायक ही रहने वाला है। तुम झुक के देखो चाहे नहीं देखो, केवल कल्पना में ऐसा मान के बैठे हो कि मेरे देखने, झुकने, गाली देने से ट्रेन का परिणमन मेरे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन होने वाला है। आनंद करना है तो क्या उपाय? मेरा तो कहना ही है, यदि आनंद करना है, सहज रहना है, शांति का अनुभव करना है, तो छठवीं गाथा ही करी भाई। एक गायक भाव है ना, गायक भाव कभी अन्य रूप होता ही नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है कि गायक तू कुछ भी कर लेना, कितनी ही आकुलता कर ले, गायक तो क्या रहेगा, गायक ही रहेगा। गायक कभी अन्य रूप होता है ही नहीं। पर गेय रूप नहीं होता, जड़ रूप नहीं होता, शरीर आदि रूप नहीं होता, किसी भी रूप नहीं होने वाला हो। कितना भी प्रयास कर ले, गायक तो हमेशा क्या रहेगा, गायक ही रहेगा। अब तेरे को उस गायक की डोर को पकड़ के रखना पड़ेगा, तेरी जवाबदारी है। किसको पकड़ के रखना पड़ेगा? गायक की डोर पर मजबूती से पकड़ के रखना पड़ेगा। खाते पीते, सोते उठते बैठते हमेशा काय की डोर हमेशा अपने साथ में रहे। गायक की डोर यदि हमेशा हम अपने पास रहेगी तो कसाय पर, मिथ्यात्व पर प्रहार होगा, और जब उन पर प्रहार होगा तो एक दिन वो नष्ट होकर के गायक भगवान आत्मा की अनुभूति होकर के सम्यक दर्शन की हमको प्राप्ति हो जाएगी। और कोई मार्ग है ही नहीं, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। आप सोच लो आप क्या मार्ग है इसके अलावा, है कोई मार्ग? मतलब आप कुछ भी, घर में सास अनुकूल नहीं है तो सास को अनुकूल करने के लिए क्या करोगे आप? बोलो आप। बहू अनुकूल नहीं है, क्या कर लोगे आप? क्या कर सकते हो आप ये बताओ। चलो, सास को अनुकूल करने के लिए आपको सास बनना पड़ेगा। बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? है। बहू को अनुकूल करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? बहू बनना पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते तू अन्य रूप हो सकता है ही नहीं। बोला अब क्या है तेरे हाथ में कि तू अन्य रूप नहीं हो सकता? तो आचार्य भगवान क्या है तेरे हाथ में? गायक भाव तेरे हाथ में है। तेरे हाथ में क्या है? गायक भाव ही है तू। गायक भाव के अलावा तेरा कोई भाव है ही नहीं। बोलो बाप। हाँ समझ में? मतलब आप सोचते हो कि मेरे हिसाब से बहू चले, बहू सोचती मेरे हिसाब से सास चले। उपाय क्या है? पिता सोचते हैं कि भाई मैं बिजनेस जो है पुत्र मेरे हिसाब से चलाए। पुत्र सोचता है बिजनेस किसके हिसाब से चलना चाहिए। देखो पिताजी, आपने अपने समय के हिसाब से, आपने अपनी टेक्नोलॉजी जब जैसी थी वैसा चला लिया। अब बिजनेस किसके हिसाब से करूंगा? मैं अपने हिसाब से करूंगा। अब इसमें कोई रंच मात्र भी हस्तक्षेप करने की बात नहीं रहेगी। तो सारा खेल क्या होता है कि वाणी से जब इस तरह का खेल होता है तो उसको ऐसा लगने लगता है, इतनी पीड़ा होने लगती है पिता को, पुत्र को। पिता को ऐसा लगने लगता है कि पुत्र तो मेरी बात ही सुन रहा है, पुत्र तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। और वहां से फिर कसायों की श्रृंखला क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। कसायों की श्रृंखला कहां से चालू होती है?
ज्ञायक भाव से च्युत हुआ, कौन से भाव से? ज्ञायक भाव से च्युत हुआ, वहां से काय की श्रृंखला चालू हो गई, कसायों की श्रृंखला चालू हो गई। बात नहीं मानते, सुनते नहीं है, मेरे को मेरे हिसाब से चलने नहीं देते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के प्रति इस तरह के भाव अंदर में चल रहे हैं। वास्तव में सारे समझ लो सारे रोग की एक औषधि यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव बता रहे हैं, क्या सारे रोगों की एक औषधि, क्या औषधि है वो? क्या औषधि है वो? मैं ज्ञायक भाव हूं ना, ज्ञायक भाव कभी अन्य रूप होता नहीं है, एक औषधि है, सीधी सी बात। ज्ञायक भाव कभी अन्य रूप होता ही नहीं ना। पंडित जी क्या बताएं, जैसे कई जगह ऐसा लोग इस तरीके के प्रश्न करने लगते हैं कि भाई पंडित जी, जैसे किसी के मान लो सर से बाल ही चले गए, अब भैया हमसे आके पूछेंगे पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि सर के बाल वापस आ जाए, तो ऐसा कोई उपाय है क्या दुनिया में? अरे भाई चले गए तो चले गए, जानो ना, यही उपाय है उसका, और कोई उपाय है ही नहीं है कि नहीं? काले हो गए, सफेद हो गए, हरे हो गए, नीले हो गए, सफेद हरे तो नहीं होते है ना, लेकिन लोग कर लेते हैं आजकल वो भी क्या ट्रेंड है कि वो भी क्या है कर ले। देखो साहब मैं सफेद तो कर सकता हूँ, अपने हाथ से सफेद तो कर सकता हूँ। अच्छा कर सकता है तो फिर ठीक है, सफेद से काले करके बता। अच्छा काले भी कर सकता हूँ, अच्छा फिर लाल करके बता। नहीं पंडित जी वो नहीं हो सकता, वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, लाल भी हो जाता है। हाँ तो हमेशा करें, हमेशा ऐसा ही रहने दे, धुलना ही नहीं चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। आचार्य भगवान कहते भाई कितनी आकुलता व्याकुलता के तेरे परिणाम है, कितने तेरे संक्लेश के परिणाम चल रहे हैं, कितनी कसाय जन्य परिणति चल रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ के ज्ञायक भाव कभी अन्य रूप होता है नहीं, ज्ञायक को ज्ञायक रूप अनुभव में लाएं, यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है, यही मुक्ति का सच्चा उपाय है, दूसरा कोई सच्चा उपाय है ही नहीं। तो कितने पॉइंट हो गए अपने? कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए ना टोटल मिला के, 14 पॉइंट कि वह कभी अन्य रूप नहीं होता। अभी 4 पॉइंट के आधार से ज्ञायक भाव की चर्चा अमृतचंद्र कुंद कुंद आचार्य देव ने की है। तो एक गाथा के हिसाब से जो यहाँ पर मुख्य बिंदु थे वो पीपीटी के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया है कि ज्ञायक भाव 4 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अब इसकी टीका मैं पढ़ता हूँ, आपको पूरा का पूरा भाव ख्याल में आ जाएगा। जो आपने अभी सुना है, जो पीपीटी में आपने लिखा है और अपने नोटबुक में भी लिखा है, वो आपको एक एक चीज पूरी ख्याल में आ जाएगी। टीका पढ़ता हूँ मैं अमृतचंद्र आचार्य देव की, देखो वो टीका वाला पीडीएफ निकाल। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बात आप अपने मन से कह रहे हो, ये कुंद कुंद आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव की वाणी है। इसकी वाणी है अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं। देखो टीका, जे पोते पोता थीज सिद्ध होवा थी, कोई थी उत्पन्न थयो नहीं होवा थी, अनादि सत्ता रूप छे, कहीं विनाश पामतो नहीं होवा थी, अनंत छे, नित्य उद्योत रूप होवा थी, क्षणिक नथी, अने स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति छे, एवो जे ज्ञायक एक भाव छे। आगे वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट आ गया इसमें? अनादि अनंत वाला पॉइंट आ गया ना, अनादि अनंत वाला कि ज्ञायक भाव कैसा है? अनादि अनंत है। और प्रमत्त प्रमत्त भाव कैसे हैं? सादी, एक अनादि शान और एक सादी अनंत। दोनों पर्याय, एक पर्याय नष्ट होने वाली है और एक पर्याय उत्पन्न होने वाली है, और जो उत्पन्न हो नष्ट हो वो पर्याय मेरी नहीं है। देखा इसमें? देखा, जो जे पोते पोता थी सिद्ध हुआ थी, कोई थी उत्पन्न थयो नहीं हुआ थी, अनादि सत्ता रूप छे। ज्ञायक भाव कैसा है? अनादि सत्ता रूप। वो पॉइंट आ गया कल में। देखो नेक्स्ट, अब जे संसाરની अवस्थाમાં अनादि બંધ પર્યાયની નિરૂપણાથી અપેક્ષા થી નીર છીરની જેમ કર્મ પૂતગલો સાથે એક રૂપ હોવા છતાં દ્રવ્યના સ્વભાવની અપેક્ષાથી જોવામાં આવે તો દુરંત કસાય ચક્રના ઉદયની કસાય સમૂહના અપાર ઉદ્યોની વિચિત્રતાના વસે પ્રવર્તતા જે પુણ્ય પાપને ઉત્પન્ન કરનાર સમસ્ત અનેક રૂપ शुभ अशुभ भावों
તેમના સ્વભાવે પરિણમતો નથી, જ્ઞાયક ભાવથી જળ ભાવરૂપ થતો નથી, તેથી પ્રમત્ત પણ નથી અને अप्रमत्त पण नहीं। ये इसमें कौन सा पॉइंट आ गया आपका? हाँ, कौन सा पॉइंट आ गया? हाँ, कि जो ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। कौन सा पॉइंट आया इसमें? शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो प्रमत्त नहीं है, और प्रमत्त नहीं है इसलिए वो अप्रमत्त भी है। ये वाला पॉइंट जो अपन ने लिया था ना, वो पॉइंट इसके अंदर में आ गया। देखो, और उसके लिए शुभाशुभ भाव किस तरीके से उत्पन्न होते हैं उसके पहले उसकी व्याख्या की। और ये जो बात बताई जा रही है ये द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से बताई जा रही है, ये भी आ गया इसके अंदर। ये सारी चर्चा किसकी तरफ से है? द्रव्य स्वभाव की चर्चा, मतलब द्रव्य दृष्टि की चर्चा है, द्रव्य दृष्टि की बात है, अपने तरफ दृष्टि करने की बात है। ये भी स्पष्ट कर दिया अपने चंद्राचार्य ने। मतलब इस गाथा में पर्याय मूर्ता छोड़ा करके कुंद आचार्य देव ने क्या कराई है? द्रव्य दृष्टि कराई। एक बात क्लियर हो गई, मतलब प्रयोजन क्या स्पष्ट होना चाहिए अपने को। क्या कराया कुंद आचार्य देव ने? पर्याय दृष्टि छुड़ा करके द्रव्य दृष्टि कराई, क्योंकि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ है वो पर समय है, इसलिए क्या दृष्टि कराई? द्रव्य दृष्टि कराई। शब्द लिखा ना कि द्रव्य स्वभाव में अपेक्षा थी जोवा आवे तो, किसके स्वभाव की अपेक्षा से? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा थी जोवा आवे तो, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र ना उदयनी विचित्रता ना वसे प्रवर्तता, जे पुण्य पाप ने उत्पन्न करना समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव तेमना स्वभावे परिणम तो नहीं। मतलब ज्ञायक भाव है वह शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता नहीं है। ये वाला पॉइंट इसमें आ गया। ठीक है, उस सारी बातों की चर्चा अपन ने की है। अब उसकी वो बात अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में कहाँ आई है वो अपन देखते हुए चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप। तेथी प्रमत्त નથી અને અપ્રમત્ત પણ નથી, તેજ સમસ્ત અન્ય દ્રવ્યોના ભાવોથી ભિન્નપણે ઉપાસવામાં આવતો શુદ્ધ કહેવાય છે। ये सेकंड पॉइंट चालू हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिया था अपन ने? शुद्ध। शुद्धता में पहला पॉइंट क्या लिया था? पर द्रव्य से भिन्नता का नाम ही क्या है? शुद्धता। आ गया कि नहीं आया? इसमें टीका में है ना कि पर द्रव्य लिखा, देखो आप, समस्त अन्य द्रव्यों ना भावों थी, मतलब पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव, समस्त अन्य द्रव्यों ना भावों थी भिन्नपणे उपासवामा आवतो शुद्ध कहवाय छे। अब यहां से शुद्धता वाला टॉपिक चालू हो गया। फर्स्ट पॉइंट, शुद्धता का पहला पॉइंट क्या था? पर द्रव्य से भिन्नता का नाम ही क्या है? शुद्धता। पर द्रव्य और पर भाव से भिन्नता का नाम ही क्या है? शुद्धता। वो वाला पॉइंट यहां पर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वड़ी दायना आकारे थवाथी अग्नि ने दहन कहवाय छे। अग्नि को क्या बोलते हैं? दहन। और दाह, दाह मतलब ज्वलनशील पदार्थ। तो पण दाहकृत अशुद्धता तेने नथी। उदाहरण अग्नि का और दाह और दहन का उदाहरण दिया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और उससे क्या सिद्धांत स्पष्ट किया? तेवी रीते गेयाकार थवाथी ते भावने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे, तो पण गेयकृत अशुद्धता तेने नथी। ये शुद्धता का सेकंड टॉपिक क्या लिया था अपन ने? कि गेयकृत अशुद्धता उसमें आती नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था ना, ये दूसरा पॉइंट यहाँ से अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका से देखो आगे। और इसमें जो दाह और दहन का उदाहरण था वो भी मैंने आपको सुबह स्पष्ट किया था कि दाहकृत अशुद्धता दहन में नहीं आती। मतलब कि कितना भी ईंधन गंदा हो, कचरा कितना भी गंदा हो, उस गंदे कचरे में यदि अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो अग्नि में उसकी कचरे की कितनी गंदगी आती है कि रंच मात्र भी उसकी गंदगी आती नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो नहीं, सॉरी,
તેવી રીતે ગેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ ज्ञेयकृत अशुद्धता तेने नहीं। ज्ञेयाकार होने पर भी वो क्या है, ज्ञायक तो कैसा रहता है, ज्ञायक ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कारण के ज्ञेयाकार अवस्थाમાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો તે સ્વરૂપ પ્રકાશનની સ્વરૂપને જાણવાની અવસ્થામાં પણ દીવાની જેમ, ये काय का तीसरे नंबर का पॉइंट चालू हो गया ना, कौन सा पॉइंट चालू हो गया, तीसरा, थर्ड पॉइंट, ठीक। दीपक के जैसे कर्ता कर्मनु अनन्यपणु होवाथी, किसका अनन्यपना, कर्ता का। तीसरा पॉइंट हो गया ना चालू। थर्ड पॉइंट क्या लिखाया था अपन ने, स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही ज्ञेय, ठीक है। कर्ता कर्मनु अनन्यपणु होवाथी ज्ञायक જ છે, कर्ता कर्म का अनन्यपना होने के कारण से स्वयं कैसा है, ज्ञायक, इसलिए उसमें अशुद्धता रंच मात्र भी आती नहीं है। पोते जाननारो माटे पोते कर्ता, स्वयं जानने वाला इसलिए स्वयं क्या है, कर्ता। कर्ता मतलब क्या, कर्ता जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसको क्या कहते हैं, कर्ता। तो जानने रूप कौन परिणमित हो रहा है, ज्ञायक ही परिणमित हो रहा है, इसलिए ज्ञायक ही स्वयं क्या है, कर्ता है। अने पोताने जान्यो माटे पोते ज क्या है, कर्म। मतलब कर्म किसे कहते हैं, कि जो क्रिया संपन्न हुई ना, कि जानने रूप क्रिया क्या हुई, संपन्न, जानने रूप कार्य हुआ ना, वो जानने रूप कार्य का प्रयोजक, समझ में है कि नहीं, स्वयं ही वो करता है, और उसका प्रयोजक भी कौन है, स्वयं। जानने रूप क्रिया हो किस में रही है, स्वयं में हो रही है, वो कार्य कहाँ हो रहा है, स्वयं में हो रहा है, ठीक है। इसमें इसलिए कर्ता પોતે જાણનારો માટે પોતે કરતા અને પોતાને જાણ્યો માટે પોતે જ કર્મ। જેમ દીપક ઘટપટ આદિને પ્રકાશિત કરવાની અવસ્થામાં દીપક છે અને પોતાને પોતાની જ્યોતિ રૂપ શિખાને પ્રકાશવાની અવસ્થામાં પણ દીપક છે। ये थर्ड पॉइंट चल रहा है अपना, दीपक का उदाहरण दिया था ना, कि पर को प्रकाशित करे तो भी दीपक क्या है, दीपक, और स्व को प्रकाशित करे तो भी दीपक तो क्या है, दीपक है। ऐसे ही आत्मा, अन्य काई नहीं, अन्य चाहे पर को प्रकाशित कर रहा है तो वो क्या पर के रूप हो गया क्या, दीपक, मतलब अन्य रूप हो गया। जिस जिसको दीपक प्रकाशित करे दीपक उस रूप हो जाना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। जैसे सूरज है, कि सूरज ने जिस जिसको प्रकाशित किया कहते सूरज उस रूप हो जाना चाहिए, हो सकता है क्या, तीन काल में नहीं हो सकता। कि सूरज तो पूरे इस भरत क्षेत्र में जहां जहां अभी सूर्य का उदय है वहां वहां सारे लोगों को प्रकाशित कर रहा है, मकान, घर, दुकान, तिर्यंच गति के जीव सारे लोगों को प्रकाशित कर रहा है। तो क्या वो तिर्यंच हो गया क्या, मैं कि नहीं आया, हाँ मनुष्य हो गया क्या, कि वो सूर्य तो कैसा है, सूर्य। ऐसे दीपक है कि दीपक ने सारे लोगों को प्रकाशित किया तो वो क्या सारे रूप हो गया क्या, नहीं। दीपक तो कैसा है, दीपक, दीपक दीपक में रह करके ही सबको क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। ऐसी ज्ञायक ज्ञायक रूप रहते हुए ही रहता है, चाहे वो स्व को जाने चाहे पर को जाने, वह कभी अन्य रूप होता नहीं। केवल ज्ञान में उसका प्रतिबिंब पड़ता है ना, बच्चे का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा तो अपने को ऐसा लगता है कि मैं बच्चे रूप हो गया या बच्चा मेरे रूप हो गया। गलती कहां से चालू होती है, कि जब ज्ञान में जैसे खाने का प्रतिबिंब पड़ा, कि आपने खाना बनाया, आपने क्या किया, खाना बनाया, बढ़िया मिष्ठान बनाया, जैसे क्या बना था, मैसूर पाक, है ना, मैसूर पाक बनाया। तो मैसूर पाक बनाया, उसके लिए जो आपने मेहनत की, उसके लिए सारी व्यवस्था की, तो आपको ऐसा वो सारी मेहनत, वो मैसूर पाक का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है, आपके कहाँ पड़ रहा है, आपके ज्ञान में। तो आपको ऐसा लगता है, ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि ये मैसूर पाक को किसने बनाया, मैसूर पाक को जाना कि बनाया, जाना, लेकिन क्या लगता है अपने को, गलती यहाँ से चालू होती है। गलती कहाँ से चालू होती है भैया, गलती कहाँ से चालू होती है, गलती कहाँ से, कि जैसे दुकान में अपन बैठे हैं, दुकान में अपन माल बेच रहे हैं, है ना,
भाई जैसे मान लो किसी की इलेक्ट्रिक की दुकान है, किसी की सोने चांदी की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, दुकान में बैठे हुए अपन सोना चांदी बेच रहे हैं मान लो। अब सोना चांदी बेचते हुए अपन ने 1 तोला सोना बेचा, तो 1 तोला सोने के बदले में अपने पास में कितना रुपए आया कि आज अभी वर्तमान में मान लो 62,500 रुपया उसका रेट है 1 तोले का, 62,000, 62,500 रुपया अपने हाथ में आया। ठीक है, तो 1 तोला सोने को बेचा, 62,500 रुपया आया। ठीक है, ये सब जितनी भी क्रिया हो रही है, अन्याय की नहीं है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? कहाँ पड़ रहा है? ज्ञान में। ज्ञान में पड़ रहा है ना। तो ज्ञान में जैसे प्रतिबिंब पड़ा, तो ज्ञान ने 1 तोला सोना बिका, वो भी ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, उसके बदले में 62,500 रुपया आया, उसका भी प्रतिबिंब किसमें पड़ा? ज्ञान में पड़ा। अब दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि 62,500 रुपया आया ना, तो इसको ऐसा लगता है कि इस पैसे का कर्ता कौन हो गया? मैं। पैसा को कमाने वाला कौन? मैं। वो पैसे को जानने वाला था उस समय, क्योंकि उस समय भी उस पैसे का केवल प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा है, जाना है उसने पैसे को। लेकिन गलती क्या होती है इस जीव से कि उस प्रतिबिंब, उस ज्ञान में पड़ने वाले प्रतिबिंब के को ये समझ लेता है कि जो प्रतिबिंब मेरे ज्ञान में पड़ रहा है उसका मैं क्या करने वाला हूं? करने वाला हूं। जानने वाला हूं नहीं, क्या करने वाला हूं? करने वाला, करता हूं मैं उसका। कोई भी से बताया ना, अभी खाना है, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए आपके ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा मैसूर पाक का, है ना, रोटी का। रोटी आप बना रहे हो, तो रोटी बनाते बनाते आटा, बेलन, पाटा, सारी व्यवस्था आपने की, और सब का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? ज्ञान में। आप वास्तव में वो रोटी आपने बनाई कि आपने रोटी को जाना, लेकिन ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ रहा है ना कि बेलन मैंने बटा, मैंने आटा गूथा, मैंने उसको सिगड़ी पर डाला, गैस पे डाला, मैंने उसको पलटा, मैंने उसको बराबर सेका, तो ये सारी मेहनत मैंने की ना। तो ज्ञान, सारी मेहनत भी कहाँ, सारी मेहनत की प्रतिबिंब भी कहाँ पड़ रही है? ज्ञान में। तो इन सारे प्रतिबिंबों को जानते हुए ऐसा समझने लगता है जीव कि ये जितने भी प्रतिबिंब पड़ रहे हैं उसको करने वाला कौन? मैं है। उसको करने वाला कौन? मैं। अब आचार्य भगवत कहते हैं कि वास्तव में उसको तू जानने वाला है, उसको करने वाला नहीं। आई बात समझ में? मतलब क्या बढ़िया ये 6वीं गाथा में जो चैप्टर लिया है, ये अंतिम पॉइंट है कि ज्योति रूप शिखाने प्रकाशवानी अवस्था में पण दीपक ज छे, अन्य काई नहीं, तेम ज्ञायक नु समझू। कि मतलब जैसे दीपक स्व को प्रकाशित करे तो भी दीपक है, पर को प्रकाशित करे तो भी दीपक है। कहते हैं अन्य रूप कभी वो दीपक होता, मतलब जिसको प्रकाशित किया दीपक ने वो कभी उस रूप होता नहीं है। मतलब पर गेय रूप, पर द्रव्य रूप कभी दीपक होता नहीं है। ऐसे ही मेरा ज्ञान, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक भाव भी पर को जानते हुए भी, स्व को जानते हुए, स्व और पर दोनों को जानते हुए कभी पर गेय रूप, पर द्रव्य रूप कभी 3 काल में होता नहीं। ये इस गाथा के माध्यम से जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो स्पष्ट किया है, तो ये पीपीटी के माध्यम से आपको जो 3 पॉइंट लिखाए थे ना, वो तीनों पॉइंट आ गए कि नहीं आए इसमें टीका में, है ना। 3 पॉइंट जो लिखाए थे, तीनों पॉइंट आ गए कि नहीं आ गए? कौन कौन से 3 पॉइंट आ गए? कि ज्ञायक भाव शुद्ध है, तो शुद्ध क्यों है? वो पीपीटी ज्ञायक भाव शुद्ध है। कौन कौन से 3 पॉइंट आ गए? पर द्रव्य पर भाव से भिन्न है, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। सेकंड पॉइंट क्या आया? गेय कृत अशुद्धता नहीं आती, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। तीसरा पॉइंट क्या है? स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही हेय है, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। पर गेय रूप नहीं होता, पर रूप नहीं होता, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। तो इस प्रकार से अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक कुंद आचार्य देव की गाथा का जो रहस्य खोला है वो गजब है। मतलब इतना आध्यात्म की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से
इस काल में यदि कोई कुंद आचार्य देव का हृदय खोलने वाले कोई संत हुए हैं तो कौन हुए हैं? अमृतचंद्र आचार्य। तो जिस गहराई से उन्होंने टीका में स्पष्टता की, अध्यात्म से सराबोर, इतनी गहराई से यदि अपन उसको समझेंगे, उतनी गहराई से उसका अनुसरण करेंगे, तो निश्चित रूप से कुंद आचार्य देव के मार्ग पर चलकर हम भी उन जैसा बन जाएंगे। इसलिए अपन सब इस छठवें गाथा को में जो उसका जो केंद्र बिंदु है ज्ञायक भाव, उस ज्ञायक भाव की पकड़ अपने हाथ में रहनी चाहिए। बाकी सब भाव से भिन्न ज्ञायक भाव ही एक हमारे दृष्टि का विषय बने, इसी मंगल भाव।